प्लस 6 क्यों नहीं शो करता, करेंगे डिस्कस कभी। बैलेंसिंग ऑफ redox reaction, heading to balancing of redox reaction. Balancing of redox reaction. मुझे कोई redox reaction दिया है, इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के दो तरीके हैं हमारे पास। कितने तरीके? दो। कितने तरीके? दो वे है हमारे पास। फर्स्ट वे हमारे पास एक होता है बच्चों हमारे पास हाफ रिएक्शन मेथड, एंड सेकेंड है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड है और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। अब दोनों में से कोई भी एक मेथड जो है वो उसको अपना फेवरेट बना सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा आपको आप हाफ रिएक्शन मेथड जो है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ठीक, अब बैलेंसिंग क्या है, जैसे आप क्लास 10 में करते थे ना, C+O2 गिव राइज टू CO2, अब ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसको तो आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं, कैसे? बाय हीट मेथड है ना, ये C+O2 गिव राइज टू CO2। कहेंगे सर जी ये तो इसका क्या है, हम तो इसको ऐसे ही कर लेते, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, पता ना क्यों? क्यों रिडॉक्स रिएक्शन? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन का इसमें +4, ऑक्सीजन का -2, कार्बन 0 से कितना गया? +4, क्या हुई? ऑक्सीडेशन, और 0 से -2 रिडक्शन। समझे? यस सर। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट C। क्लियर है ना? कार्बन ठीक। तो अब कहेंगे सर जी फिर ये कौन सी नई बैलेंसिंग है जो हमने क्लास 10 में नहीं पढ़ी है, जो हम नहीं पढ़ के आए हैं, आप क्या ऐसा क्या पढ़ा दोगे हम? तो ये थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक मेथड है। जब आप एक तो देखो बड़ी बड़ी इक्वेशन है, आयनिक फॉर्म वाली इक्वेशंस होंगी। दूसरा इसमें क्या करेंगे अब, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ऐसे करके आपको आएंगे रिएक्शंस आएंगे कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, बेसिक मीडियम में बैलेंस करो। तो क्या मेथड हम यूज करेंगे इनके लिए, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, वो समझनी है हमें। और ये दोनों टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब है कि जब आप फर्स्ट रिएक्शन करोगे तो आपसे बैलेंस नहीं होगा, मेरे साथ जब करोगे तब तो हो जाएगा, लेकिन जब आप खुद से ट्राई करोगे तो नहीं होगा, चाहे आपको सारे रूल क्यों नहीं याद है। तो इसको चाहिए प्रैक्टिस, तो आपने घर में इसकी करनी है प्रैक्टिस, समझ गए? पक्का? वेरी गुड। तो हाफ रिएक्शन मेथड करते हैं हम पहले। तो मैं जल्दी से सारे रूल लिखूंगा यहाँ पे, आप लोग फटाफट नोट करते चलना, साथ में समझते भी चलना। ठीक, चलो तो पहला रूल है हमारे पास, फर्स्ट है, आपको ये मिल जाएंगे एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, थोड़ा सा इनको हल्का सा मॉडिफाई कर दूंगा मैं आपको इजी बनाने के लिए, इनको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे हम। तो बच्चों लिखो रूल्स, फर्स्ट लिख लेना हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड करेंगे बच्चों, तो इसमें लिखना रूल्स लिखना, ठीक है? तो रूल्स लिखना, फर्स्ट रूल है हमारे पास, फर्स्ट रूल है बच्चों हमारे पास, राइट द इक्वेशन in ionic form. सबसे पहले आपने इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखना है। 99% केसेस में आपको ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में दी होगी इक्वेशन, समझ गए? सेकंड क्या है हमारे पास, लिख लिया सबने? राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। फिर क्या करना है बच्चों, आपने आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सेकंड होगा हमारे पास आइडेंटिफाई atoms
और एलिमेंट जो भी है undergoing ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना बच्चों कि कौन ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, कौन रिडक्शन शो कर रहा है। तीसरा क्या रूल होगा हमारे पास, ऐसे लिखो 1 2 3। थर्ड क्या है हमारे पास, डिवाइड द इक्वेशन इन टू हाफ। डिवाइड की स्पेलिंग डी आई होती है, डिवाइड द इक्वेशन इन टू हाफ्स। दो हाफ्स में डिवाइड कर देना उसको, ठीक है। और वो कौन से हाफ होते हैं बच्चों, ठीक, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। डिवाइड द इक्वेशन इन टू हाफ्स, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। फिर बैलेंस करना है इसको, क्लियर है। फिर आप क्या करेंगे, इसमें थर्ड पॉइंट में सब हेडिंग्स देखना। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे बच्चों, जब हमने इसको डिवाइड करा है तो अब डिवाइड द इक्वेशन इन टू हाफ्स, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। नाउ ईच हाफ को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहां लिख देना इसमें, नाउ बैलेंस ईच हाफ। अब कैसे बैलेंस करेंगे ईच हाफ को, ध्यान से सुनना बच्चों। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, दोनों हाफ को अलग अलग लिख के दोनों हाफ को इंडिविजुअली आपको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसमें रूल है कुछ, थर्ड में रूल देखना। सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर बच्चों जैसे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के बाकी बैलेंस हो गए, फिर क्या करना है आपको, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय एडिंग H2O। बच्चों पानी डाल के आपने ऐड करना है, पानी के मॉलिक्यूल ऐड करने हैं आप तो बैलेंस करना है। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। फिर हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव। जैसे ये सारा कुछ बैलेंस हो गया, उसके बाद चार्ज को बैलेंस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज को बैलेंस करना बच्चों, बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ओनली। ओनली को अंडरलाइन कर लेंगे, ये ओनली कैसा लिख दिया भाई मैंने, ये तो ओनली का ओनली। बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ओनली। इतना काम हो गया हमारा, ज्यादा पहुंचिए। किस किस को वैसे समझ आया क्या कर रहे हैं, अच्छा ऐसे कैसे समझ आएगा, ऐसे कुछ भी, जब तक आप एक भी इक्वेशन नहीं बैलेंस कर लोगे तब तक कैसे समझ आएगा। अच्छा लग रहा है ना देखना, क्या बात है, ये सब कर रहे हैं। फोर्थ देखो बच्चों, फोर्थ पॉइंट पे आप, ये थर्ड में करने हैं हमने सारे। जैसे ये हो जाएगा, इसमें ना एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं वैसे ही, देख इसमें एक और ऐड कर लो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ के जो इलेक्ट्रॉन उनको
बैलेंस करना है हमें, ठीक है। मैं तभी इस रूल को लिखवाता नहीं हूं, एक्चुअली जब मैं इक्वेशन बैलेंस करवाता हूं तब करवाता हूं मैं। हमें क्या करना होता है बच्चों, जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेथड है, सॉरी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वो जो दो रिएक्शन हमारे पास हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिख लेना यहां पे इक्वेट द इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ हाफ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी में ऐड कर लेना, वैसे मैं लिखवाता नहीं हूं लेकिन आज आपको करवा देता हूं मैं सोच रहा हूं, क्योंकि बच्चे जब वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये आपके माइंड में रहेगा। बच्चों वो जो दोनों हाफ के इलेक्ट्रॉन हैं आपको इक्वेट करने हैं, बराबर होने चाहिए। और कैसे बराबर करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब हम ये इक्वेशन करेंगे तब हम समझेंगे इसको। और फिर अब क्या होगा, जो फोर्थ रूल देखो, ये आ रहा वीडियो में आ रहा है? यस सर। फोर्थ रूल में क्या करेंगे, देखो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, जो दोनों हाफ है हमारे पास उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों हाफ को ऐड करना है, कैसे ऐड करने, सच वे सो दैट टोटल इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल। इसलिए कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी इनको क्या कर दिया, यहाँ पे बराबर कर दिया, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एक एरो के इस तरफ होंगे, एरो के राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। एरो का मतलब बच्चों किसी भी केमिकल इक्वेशन में इक्वल होता है, वो एरो इक्वल को ही रिप्रेजेंट करता है एक तरह का, मतलब रिएक्टेंट इस तरफ, प्रोडक्ट इस तरफ, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो आपने पढ़ी है, तो आपने पढ़ा हो कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो वो वही बात है। ज़्यादा बताऊंगा इसके बारे में, आप लोग खुद इंटेलिजेंट। तो लिखो इसमें कि ऐड बोथ हाफ in such a way so that total electron get cancelled. Add both half in such a way so that total electron get cancelled. दोनों हाफ को हमें ऐड करना है सो दैट टोटल इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल। अगर आपने ये वाला स्टेप ऊपर वाला फॉलो कर लिया, फिफ्थ वाला, ये इलेक्ट्रॉन अगर आपने बराबर कर दिए तो वो ऑटोमेटिकली जब आप इनको ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बच्चों यहां तक हमारे पास एसिडिक मीडियम में इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी होगी। यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है, पर किसमें? एसिडिक मीडियम। तो इसमें लिख लेना कि भाई फोर्थ पॉइंट करने तक कि बैलेंस, ये बैलेंस हो चुकी किसमें? बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। बच्चों एसिडिक मीडियम, ये फोर्थ पॉइंट तब तक आप फॉलो करोगे, यानी कि जैसे आपके 4 पॉइंट ये पूरे हो गए, आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई होगी किसमें? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में बच्चों वहां पे आपको एक्स पॉजिटिव आयन दिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर ये आ गया कि भाई इसको बैलेंस करो बेसिक मीडियम में, फिर आपको दिक्कत है। एसिडिक मीडियम में तो यहां तक हो गया, एसिडिक मीडियम में एक्स पॉजिटिव आयन होते हैं, बेसिक मीडियम में क्या होंगे? OH नेगेटिव आयन। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम, देखो सिंपल है, मतलब जो मैंने कहा दिमाग यूज करते हैं आप, जैसे आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे, प्यारे बच्चे हमारे BCC, आप लोगों ने अपना दिमाग यूज करना है, कॉमन सेंस यूज करनी है ना, बोले है ना कॉमन सेंस। इनको बस एक बस वेट रहता है ना सर, एक बस जोक मारो, हम अपनी हंसी यहाँ पे रोक के बैठे, जैसे आप बोलो हाँ एक से आएगी, चलो ठीक, होनी चाहिए, हंसना चाहिए, खुल के हंसना चाहिए। हाँ तू कर ले एक्सरसाइज कर। क्या हुआ हाथ में, क्या हो रही? गाड़ी वाला मार गया, ऐसे चल रहा था। अरे नहीं, मैं ना कोई जा रहा था, मैं उसको बोल रहा था वो मार, झूठ बोल रहा था। अरे मैं यहाँ था, घर जा रहा था मैं, तो ना मेरी ब्रेक नहीं लगी, किस चीज की? साइकिल की ब्रेक ही नहीं है, तो टक्कर मारी उसने,
तो आते घसीटते हुए रगड़ता लेके तुझे सही है मतलब ऐसे बच्चे भी करा सही है। मैं तो ऐसे मैंने करा थोड़ा तो यहाँ से बच्चे हंसेंगे तो यहाँ तुमने रोका नहीं इसको मैं रुक जाएगा ओहो कौन सी बच्चे गाड़ी सही वो वीडियोस क्या है ईटीओ से कोई बड़ी गाड़ी तुम वीडियो मारता है ईटीओ से चोट खा गया टीटीएस चॉट बढ़ जाता है इससे इस पे भी अच्छा कोई बात नहीं महात्मा गांधी को फॉलो करा मैं तो तू इधर ही अरे दूसरा अबे ये तो नहीं था इसके वीडियो में चलो ये देखो होगा। सो हाँ नहीं था वीडियो पॉज नहीं करेंगे सर सही है सर बच्चे भी हंसेंगे थोड़ा हाँ ट्रोलिंग सही है इसको अलग से डालेंगे चलो कोई बात काट समझ नहीं आएगा जब ये मेरे को भेजिए। काट के भेजिए हाँ ये काट के भेजिए वो ओके 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 इधर काट के भेजिए वो लास्ट पॉइंट समझ लो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर क्या होगा उसने कहा है कि इक्वेशन को बैलेंस करना है किसमें बेसिक मीडियम में बच्चों कौन से आयन मिलेंगे वहां पे OH OH तो हमें क्या करना है हमें OH नेगेटिव ऐड करने हैं दोनों तरफ तो लिखो लास्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट है फॉर बेसिक मीडियम अगर बेसिक मीडियम है तो क्या करेंगे लिखो ऐड OH नेगेटिव आयन इक्वल टू H पॉजिटिव आयन बोथ साइड जैसे एग्जांपल देता हूं मैं ध्यान से समझो एक इक्वेशन हमारे पास x प्लस y प्लस यहाँ पे इसमें लिखा 3h पॉजिटिव और गिव राइज टू z प्लस जो भी है n ये हमारे पास इक्वेशन है मान लो ये बैलेंस हो गई है और ये बैलेंस किस में थी एसिडिक मीडियम में अब मुझे क्या करना है इसको बेसिक मीडियम में मैंने कहा था ना यहाँ तक पहुंचेंगे तो एसिडिक मीडियम में मैक्सिमम चांसेस है कि आपको H पॉजिटिव वहां पे आएगा अब इसको बेसिक मीडियम में आपको क्या करना है ऐड करना है सॉरी बैलेंस करना है तो क्या करेंगे दोनों तरफ देखो दोनों तरफ OH नेगेटिव ऐड करेंगे बच्चों यहाँ पे कितने 3 OH नेगेटिव और इस तरफ भी 3 OH नेगेटिव अब सोचो इससे क्या होगा 3H पॉजिटिव 3 OH नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे 3H2 3H2 ये बन जाएगा x प्लस y प्लस H2O और इस तरफ Z प्लस N प्लस OH नेगेटिव वो तो वैसे ही रहा अब देखो बैलेंस्ड इक्वेशन में कौन से आयन दिख रहे हैं बेस OH नेगेटिव आयन तो इसका मतलब ये कौन सी बेसिक बात करें बेटा हमें क्या करना है फॉर बेसिक मीडियम वी नीड टू ऐड OH नेगेटिव आयन बोथ साइड इक्वल टू H पॉजिटिव आयन जितने आपके पास H पॉजिटिव आयन होंगे इक्वेशन में कहीं पे भी होंगे चाहे राइट हैंड साइड हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे रिएक्टेंट वाली साइड हो चाहे प्रोडक्ट वाली साइड हो आपको क्या करना है H पॉजिटिव जितने H पॉजिटिव आयन है उतने ही आप OH नेगेटिव ऐड कर दो दोनों तरफ जैसे यहाँ पे कितने थे 3H पॉजिटिव थे कहाँ पे नहीं थे वहाँ पे 3 अच्छा 3 की तरफ है बैलेंस नहीं कर रहा उसको ये आप ये कह रहे हो सॉरी हाँ मतलब इसको बैलेंस करना है इसमें कंफ्यूज ओके सॉरी 3H पॉजिटिव आयन हमने क्या करा ऐड करके सॉरी 3H पॉजिटिव आयन थे हमारे पास इक्वेशन में हमने दोनों तरफ क्या करा 3OH नेगेटिव OH नेगेटिव आयन ऐड कर दिए ये देखो यहाँ पे जैसे करें 3OH नेगेटिव ऐड करें तो 3H पॉजिटिव से मिलके वहाँ पे 3H2 बन गया न्यूट्रल H पॉजिटिव खत्म अब इक्वेशन में कौन से आयन दिख रहे हैं OH नेगेटिव दैट मींस ये किसमें हो गई Basic. ठीक है